महनपुर नाम के एक गांव के एक कोने में एक बड़ा सा तालाब के पास बहुत सारे तर्द का पेड़ था। कोई भी अगर उस रास्ते से आते जाते थे तभी वो सारे पेड़ में से तर्दगोला गिरना शुरू हो जाता था। इसीलिए सब लोग उस रास्ते से जाने से डरता था, क्योंकि अगर तर्दगोला सर पे पड़ेगा तो बहुत चोट लगेगा और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग मर चुके थे। सब लोग उस रास्ते को मनहूस रास्ता कहते थे। असल में वहाँ के तट पेड़ों में एक चुड़ैल रहती थी। उसका काम ही था लोगों को तंग करना और फिर उन लोगों के गर्दन मरोड़ के मार डालना। बहुत दिन हो गए, कोई इधर से आता जाता नहीं। इस पेड़ से उस पेड़ में घूम घूम के थक जाती हूँ। कोई इंसान मिल जाता तो मजा आ जाता। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। इधर गांव में उमा रानी नाम की एक औरत अपने बेटे गोपाल के साथ रहती थी। सब उसको प्यार से गोपी बुलाते थे। गोपी को तटगोला से बनी मिठाई, खीर, पूरी ये सब बहुत पसंद था। लेकिन उस मनुष्य रास्ते के अलावा गांव में और कहीं भी तट के पेड़ नहीं था। इसीलिए बहुत दिनों से गोपी अपना पसंदीदा कुछ भी खा नहीं पाया था। माँ, मुझे एक बार जाने दो ना, एक तटगोला लेकर ही आ जाऊंगा। सच में बिल्कुल देरी नहीं करूंगा। कभी नहीं। तुझे नहीं पता क्या, पिछले महीने रमा काका सीता चाची वहाँ गए और नहीं लौटे। वो भी एक ही तटगोले लेने गए थे। माँ की बात सुन के वो चुप कर जाता है। उसे पता था कि उसकी माँ सही कह रही है। फिर वो मन ही मन सोचता है, क्या करूँ, कैसे मिलेगा तटगोला। माँ को अगर बोल के जाऊंगा तो कभी जाने नहीं देंगे। उन्हें ना बताकर जाना ही सही रहेगा। ऐसे कुछ और दिन बीत जाता है, लेकिन गोपी को अपनी पसंदीदा खाना उस मनुष्य रास्ते की तरफ बुला रहा होता है। लेकिन उमा रानी की नजरों से बच के वो वहाँ जा नहीं पा रहा था। ऐसे करके पूर्णमासी की रात आ पहुँचता है। उस रात को गोपी उमा रानी से कहता है, माँ तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। मैं थोड़ा आंगन में जाके बैठता हूँ। तू कहीं भी नहीं जाएगा, चुपचाप मेरे पास सोएगा। उमा रानी से डांट खा के गोपी चुपचाप लेट जाता है। जब तक उमा रानी गहरी नींद में चली नहीं जाती तब तक वो वैसे ही लेटा रहता है। गहरी रात में जब उमा रानी नींद में थी तभी गोपी धीरे से जाके दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के गोपी सोचता है, कितना सुंदर चांद निकला है आसमान में। चारों तरफ कितना उजाला है। ऐसा लग रहा है कि सुबह हो गया है। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ तटगोले लेकर ही लौट आऊंगा। सुबह माँ ये सब देख के अचंभित हो जाएंगे। ये सब सोचते हुए वो बोरे लेकर तट पेड़ की तरफ चल पड़ता है। दूर से ही तट पेड़ दिखाई देता है। गोपी मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। फिर थोड़ी और आगे जाते ही वो देखता है बहुत सारी तटगोला नीचे पड़ा हुआ है। पूर्णमासी की रात होने के कारण वो सभी तटगोला उसे आराम से दिखाई दे रहा था। कितना सारा तटगोला! आज तो तटगोला लेने में बहुत मजा आएगा। कोई रोक टोक नहीं, जितना मर्जी लेते जाओ। ये सोच के गोपी मन ही मन बहुत आनंदित हो रहा था और ऐसे ही वो तट पेड़ के आगे आ पहुंचा और फिर तटगोला अपनी बोरी में भरने लगा। बहुत सारा तटगोला बोरी में भरने से भी गोपी का बोरा भर नहीं रहा था और तटगोला भरते ही गया। कुछ देर बाद बहुत दूर से एक औरत सफेद साड़ी में हाथ में लंठन लिए इधर आ रही थी। गोपी को वो दिखाई तो दे रहा था, लेकिन वो भाग नहीं पाया। वो जैसे तटगोला भरने के मोह में पड़ गया था, वो रुक ही नहीं पा रहा था। थोड़ी ही देर में वो साड़ी वाली औरत सामने आ गई।
पूर्णमासी होने के बाद भी गोपी उसका चेहरा देख नहीं पाया। फिर वो औरत बोली, मेरे तरफ क्या देख रही है? तटगोले की तरफ देख, जितना चाहे तटगोला ले ले, तेरे लिए ही तो सब है, नीचे देख के ले। उसकी बातों से गोपी को पता चल चुका था कि वो चुड़ैल की जाल में फंस गया है। अगर वो एक बार भी नीचे की तरफ देखेगा तो चुड़ैल उसका भी गर्दन मरोड़ के उसे भी मार डालेगी। इसीलिए वो बिना देखे ही तटगोला बोरी में भर रहा था। सब कुछ समझते हुए भी गोपी कुछ नहीं कर पा रहा था। ठीक है, नीचे नहीं देखेगा तो फिर ये ले। फिर चुड़ैल तटगोला को हवा में उछलने लगा, लेकिन इससे भी गोपी घबराया नहीं। फिर उमा रानी की नींद खुलते ही वो अपने पास में गोपी को नहीं देखा तो बहुत चिंतित हो गई। पूरा घर पे और आसपास में ढूंढ के भी गोपी ना मिलने पर गांव के कुछ और लोगों को भी बुलाई और गोपी का तटगोला लेकर जो लालच है वो सबको बताई। हाँ, तुम्हारी बात सुन के तो लग रहा है कि गोपे वहीं गया है। भगवान करे हमने देर ना कर दी हो। शुभ शुभ बोलिए सरपंच जी, उस इकलौते बेटे के अलावा मेरे और कोई भी नहीं है। आप तो जानते ही हैं, उसे अगर कुछ भी हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरे अरे, बात करके समय को नष्ट मत करो। अरे चलो सब लोग जल्दी से उस मनहूस रास्ते की तरफ चलो। ये कह के सब लोग उमा रानी के साथ चल पड़े। पूर्णमासी होने के कारण रात में भी सब कुछ दूर से ही दिखाई दे रहा था। जब सब लोग तट पेड़ की तरफ आ पहुँचे तो दूर से ही सबको गोपी दिखाई दिया। अरे क्या कर रहा है वो? और वो सामने कौन खड़ी है? कैसे बचाऊं अपने बेटे को? अरे जितना हो सके जोर से उसका नाम पुकारो, हो सकता है उसका मोह भंग हो जाएगा। गोपी इधर आजा, गोपी इधर आजा। तभी चुड़ैल इतनी सारे लोगों को एक साथ देख के डर के मारे एक ही बार में अपने पैरों को लंबे बना के तट के पेड़ पे उठ जाती है और फिर गोपी पीछे मुड़ के माँ की तरफ देखता है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा था, नहीं तो कब का मेरा काम तमाम हो जाता। पूर्णमासी था इसलिए तुझे बचा पाया। अगर अमावस होता ना तो चुड़ैल की शक्ति ज्यादा होती, हम लोग शायद कुछ नहीं कर पाते। अब से कभी भी तटगोले के लिए जिद नहीं करूंगा माँ, तुम चिंता मत करना। उमा रानी गोपी को गले लगाकर रो पड़ती है। फिर सब लोग वहाँ से लौट जाते हैं।